हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करंट अफेयर। मैं हूं मोहित कल्याणी। तो चलिए आज का देखते हैं आज का भाग। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो आपका पहला ऑप्शन 2018, दूसरा ऑप्शन है 2019, तीसरा ऑप्शन है 2017 और चौथा ऑप्शन है 2020। तो इसका राइट आंसर है 2019 को प्रारंभ किया गया। और कब प्रारंभ किया था? जनवरी 2019 में केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP लॉन्च किया गया था। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो इस स्मार्ट सिटी योजना के आच्छादित हैं। तो पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन है 18। तो कितने हैं? 10। और इसका वो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चयनित उत्तर प्रदेश के शहरों की सूची पहले स्थान पर है मुरादाबाद, दूसरे पे अलीगढ़, तीसरे पे सहारनपुर, चौथे पे बरेली, पाँचवें पे झांसी, छठे पे कानपुर, सातवें पे प्रयागराज, आठवें पे लखनऊ, नौवें पे वाराणसी एवं 10वें पे आगरा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओआम नवियार का निधन हो गया था। वह किस महान भारतीय एथलीट के कोच थे? तो पहला ऑप्शन है KM विनामोल, दूसरा ऑप्शन है PT उषा, तीसरा ऑप्शन है कर्ण मल्लेश्वरी, चौथा ऑप्शन है N कुंजारानी देवी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन B PT उषा के कोच थे। और इनका निधन कब हुआ? 19 अगस्त 2021 को। और कहाँ पे हुआ? कोझिकोड के पय्युली में निधन हो गया था। और ये कितने वर्ष के थे? 89 वर्ष के थे। और नव्यार को 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार और 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के सबसे बड़े भुगतान प्लेटफॉर्म पेटीएम और निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक ने रणनीति साझेदारी की है। तो कौन से बैंक ने की है? पहला ऑप्शन है ICICI बैंक, दूसरा ऑप्शन है HDFC बैंक, तीसरा ऑप्शन है IDBI बैंक, चौथा ऑप्शन है एक्सिस बैंक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन B HDFC बैंक ने की है। और इनका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? यह दोनों साझेदारी में बैंकिंग, ऋण और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में अपनी क्षमता के संयोजन से देश में वित्तीय परिवर्तन के लिए अभिनव डिजिटल समाधान प्रस्तुत करेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने देश में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए किस इन्वेस्टर के साथ साझेदारी की है? तो पहला ऑप्शन है इन्वेस्ट भारत, दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्ट इंडिया, तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्ट न्यू इंडिया, चौथा ऑप्शन है इन्वेस्ट हिंदुस्तान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन B इन्वेस्ट इंडिया के साथ साझेदारी की है। और ये किसके साथ मिलकर काम करेगा? भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के एक कार्यक्रम जिसका नाम है नया भारत के नव विचारों के त्वरित विकास एस्केलेटिंग ग्रोथ ऑफ इंडिया न्यू इंडिया इनोवेशन मिशन के साथ मिलकर काम करेगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल और किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में कनेक्टिविटी विस्तार के उद्देश्य से समुद्री सतह के नीचे 12,000 किलोमीटर लंबी केबल बिछाने के लिए साझेदारी की है? तो पहला ऑप्शन है ट्विटर, दूसरा ऑप्शन है इंस्टाग्राम, तीसरा ऑप्शन है फेसबुक और चौथा ऑप्शन है स्नैपचैट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन C फेसबुक ने साझेदारी की है। आइए तो देखते हैं इस केबल प्रोजेक्ट में कौन कौन से एशियाई देश हैं। पहला है ताइवान, दूसरा है जापान, तीसरा है गुआम, चौथा है फिलीपींस, पांचवा है इंडोनेशिया और लास्ट है सिंगापुर। और ये प्रोजेक्ट कब खत्म पूरा होने की संभावना है? 2024 तक। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पहला राष्ट्रीय उद्यान जो सैटेलाइट फोन से लैस हो गया है? तो पहला ऑप्शन है राजीव गांधी नेशनल पार्क, दूसरा ऑप्शन है काजीरंगा नेशनल पार्क, तीसरा ऑप्शन है काला हिरण नेशनल पार्क, चौथा ऑप्शन है दुधवा नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन B काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। और ये कब स्थापित हुआ था? 1974 में स्थापित किया गया था।
सैटेलाइट फोन का मुख्य तथ्य क्या है? सैटेलाइट फोन अवैध शिकारियों पर नजर रखने और बाढ़ जैसी आपदा स्थिति के दौरान वन कर्मियों को सहायता प्रदान करेगा। और ये ऑप्शन ए जो है, राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी। और ये ऑप्शन सी जो है, काला हिरण नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये गुजरात में है। और ये कब स्थापना हुई थी इसकी? 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। और ऑप्शन डी जो है, दुधवा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 को हुई थी। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अहमदाबाद स्थित जैडिस कैडिला द्वारा विकसित कोविड-19 की किस वैक्सीन को भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI से आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी मिल गई है? तो पहला ऑप्शन है जाइकोब 19 सॉरी, दूसरा ऑप्शन है जाइकोब डी, तीसरा ऑप्शन है जाइकोब 12, चौथा ऑप्शन है जाइकोब को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जाइकोब डी। और इसको कब मंजूरी दी गई है? 20 अगस्त 2021 को। और इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? यह दुनिया का पहला और भारत का स्वदेशी तौर पर विकसित DNA आधारित कोविड-19 टीका है और इसका उपयोग बच्चों के साथ साथ 12 साल से अधिक उम्र के वयस्कों के लिए किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने अगस्त 2021 में भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है? तो पहला ऑप्शन है IIT रुड़की, दूसरा ऑप्शन है IIT दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है IIT मद्रास, चौथा ऑप्शन है IIT मुंबई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, IIT मद्रास। और इस व्हील चेयर का क्या नाम है? नियोबोल्ट। क्या नाम है? नियोबोल्ट। और ये किसके नेतृत्व में बना है? प्रोफेसर सुजाता श्रीनिवासन के नेतृत्व में ये बना है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने किस 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की है? तो पहला ऑप्शन है जल प्रबंधन अभियान, दूसरा ऑप्शन है जल अभियान, तीसरा ऑप्शन है नीर अभियान, चौथा ऑप्शन है सुजलाम अभियान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुजलाम अभियान। और इसकी शुरुआत कब की है? इसकी शुरुआत की है 25 अगस्त 2021 को। और जल शक्ति मंत्रालय का मंत्री कौन है? श्री प्रहलाद सिंह पटेल। और इसका उद्देश्य क्या है? पूरे देश के गांवों को ODF प्लस वाली स्थिति में त्वरित रूप से परिवर्तित करना। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्रीय औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पहला ऑप्शन है 1955, दूसरा ऑप्शन है 1959, तीसरा ऑप्शन है 1968, चौथा ऑप्शन है 1966। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1966। तो इसका UNIDO का ऑफिस कहाँ पर, हेड ऑफिस कहाँ पर है? वियना। वियना कहाँ पे? वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया की करेंसी क्या है? यूरो। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार किस हिम चादर के सर्वोच्च शिखर पर वर्षा हुई है? पहला ऑप्शन है अंटार्कटिका, दूसरा ऑप्शन है आइसलैंड, तीसरा ऑप्शन है आर्टिक, चौथा ऑप्शन है ग्रीनलैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रीनलैंड पर हुई है। और इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? 14 अगस्त को हिम चादर के 3216 मीटर ऊंचे शिखर पर कई घंटों तक वर्षा हुई, जहां तापमान लगभग 9 घंटे तक हिमांक बिंदु से ऊपर दर्ज किया गया था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र परिषद UNSC में भारत की अध्यक्षता के तहत किस दिनांक को अफगानिस्तान में स्थिति पर एक प्रस्ताव को अपनाया गया है? तो पहला ऑप्शन है 28 अगस्त 2021, दूसरा ऑप्शन है 29 अगस्त 2021, तीसरा ऑप्शन है 30 अगस्त 2021, चौथा ऑप्शन है 31 अगस्त 2021। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 30 अगस्त 2021 को। और इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इस प्रस्ताव में मांग की गई है कि युद्धग्रस्त देशों अफगानिस्तान का इस्तेमाल किसी देश को धमकाने या हमला करने या आतंकवादियों को पनाह देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो पहला
ऑप्शन है 1987, दूसरा ऑप्शन है 1988, तीसरा ऑप्शन है 1999, चौथा ऑप्शन है 1990। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1988 को। और इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा 2 अगस्त 2021 को लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार 2020-21 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत पूरे भारत में 58,000 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से बचाया गया है। तो आइए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जी आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है? तो पहला ऑप्शन है 102वां, दूसरा ऑप्शन है 103वां, तीसरा ऑप्शन है 104वां, चौथा ऑप्शन है 105वां। तो इसका राइट ऑप्शन है 105वां। और किस दिन को स्वीकृति दी गई है? 18 अगस्त 2021 को। और इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? संसद द्वारा 11 अगस्त को इसे 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 के रूप में पारित किया था। फिर से संख्या अंकित करने के बाद यह 105वां संविधान संशोधन अधिनियम माना जाएगा। तो आज के भाग को करते हैं जी यहीं समाप्त। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए अपनों में रहिए, खुश रहिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट भाग में।